अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारका वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका हुमुर राशिदून वक़ाल फ़ी मौज़िहिल आख़र उलाइका हिज़्बुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अज़वाजि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहुआ तहसील तौसा। अल्लाह करे ये ज़िला बन जाए। मर्तबा इसका इतना ऊंचा है कि इसको ज़िला बनना चाहिए। हाजिरी का पहली मर्तबा इत्तफाक हो रहा है। मेरे इंतहाई वफादार दोस्त भाई जामिया बिन्नौरिया कराची में ज़माना तलब इल्मी में भी जो इल्मी हैसियत से जिनका नाम जाना जाता था वो सरदार ज़ादा मुफ्ती सिफतैन ज़फ़र खान साहब थे। यकीन जानिए खाना खुदा में खड़ा हूं। जामिया बिन्नौरिया के 129 ममालिक वहाँ तलब इल्म पढ़ती हैं। 100 सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। वहाँ पूरे मदरसे में वह हुआ कि इस इल्मी शख्सियत का नाम वहाँ चलता था ज़माना तलब इल्मी में। इनकी दावत पे आया हूँ और मज़ीद ताकीद इसी इलाका और इसी धरती की शख्सियत जिसका नाम बिनौरिया में खिताबत की दुनिया में बिनौरिया के तलबा जिनसे पूछ पूछ के चला करते थे, वो नाम है मुफ्ती सुहेल तैयब खितरान साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत आप आगे तशरीफ लाएं। आगे आ जाए। चंद लम्हे की हाजिरी है, लेकिन थोड़ी सी इल्तिजा है कि जो दीवारों के साथ आप लगे हुए हैं ना, थोड़ा छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करीब हो जाए। दरसे कुरान, दरसे कुरान की इस महफिल में हजरत मुफ्ती साहब ने मुझे आज़ाद छोड़ दिया है कि अपनी मर्जी पे जो उन्वान उठाओ, और मेरा उन्वान है सहाबा। यकीन जानो सहाबा के अलावा दीन की कोई बात साबित नहीं होती। सहाबा सहाबा। मैंने कुरान को किताबी शक्ल में देखा तो सहाबा नजर आए, मैंने कुरान को खोल के देखा सहाबा नजर आए, मैंने इंजील को देखा सहाबा नजर आए, मैंने तौरात को देखा सहाबा नजर आए, मैंने ज़बूर को देखा सहाबा नजर आए,
मैंने अंबिया की दुआओं को देखा, सहाबा नजर आए। मैंने बुखारी को हाथ लगाया तो सहाबा नजर आए। मैंने मुस्लिम शरीफ उठाई, सहाबा नजर आए। मैंने तिरमिज़ी शरीफ उठाई, मुझे सहाबा नजर आए। मैंने इब्ने माजा उठाई, सहाबा नजर आए। मैंने इमाम हनीफा की किताबों को हाथ लगाया, सहाबा नजर आए। इमाम शाफी की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। मैंने इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम हनीफा, चारों इमामों की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मैंने तसव्वुफ को उठाया, सहाबा नजर आए। मैंने देवबंद की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। मैंने बरेलवियों की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। मैंने अहले हदीसों की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। अरे जादू हो जो सर चढ़ के बोले, बंदियाली चैलेंज करने लगा है। मैंने सहाबा के दुश्मन ईरान मुल्क की किताबों को उठाया, सहाबा नजर आए। सहाबा सहाबा हर तरफ से सहाबा। दुश्मन बगावत भी करता है, तस्करा फिर भी मेरे सहाबा का है। नफरत भी करता है, फिर भी तस्करा मेरे सहाबा का है। दो इल्मी शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं। ईरान की किताबों में लिखा है, ईरान की किताबों में लिखा है कि हजरत अली के फैसले उन्होंने लिखे, हजरत अली के फैसले लिखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोशल मीडिया का दौर है, सर्च कीजिए। मैं ईरान मुल्क के ताबे चलने वाली तमाम तंजीमों को कहना चाहता हूँ, अपनी किताबों को उठाइए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के फैसले लिखते हैं। उसमें एक वाक़या ऐसा भी लिखा जिसको खुद मानता नहीं, लेकिन तारीफ मेरे सहाबा की कर गया है। लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ अहले सुन्नत में वाक़या लिखा है, वाक़या झूठा नहीं, वाक़या सच्चा है। लेकिन वाक़या इतना सच्चा है दुश्मन भी मुफ्ती साहब मजबूर हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए सहाबा ने कहा कि इनको खलीफा बनना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं हुक्मरानी के उमूर नहीं जानता, लिहाजा मैं खलीफा नहीं बनता। हजरत अली को लोगों ने बताया तो हजरत अली सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने आए। कहा, अबू बकर मुझे जानते हो मैं कौन हूं? सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, हाँ हाँ मैं जानता हूं। मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत का काजी अली है, मेरी उम्मत का काजी। यार जबान खोलो, मैं सरे की बयान करना आंधा नहीं। मेरी उम्मत का काजी। यार एक आदमी ना होटल, एक आदमी होटल ते बैठा है ते रोटी मंगाई, एक रोटी आई, दूसरी रोटी आई, 9 रोटियां मंगाइया। अकला बंदा खा गया। वेटर पूछया जड़ा क्या दे उसनू, जड़ा होटल ते वेटर हुंदा, उस पूछया भाई जी तोड़ा ना के वे? उस आख्या हुसैन। उस आख्या या ना बदल या लंगर बदल, या सहाबा दे आशिक बनो नहीं, जो बनो तो अली अली तक कर दो। सैयदना इस उम्मत का काजी कौन है? अली। हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर मैं इस उम्मत का अली काजी हूं, मैं फैसला करता हूं, इस उम्मत का खलीफा तू है। सैयदना सिद्दीक अकबर ऐसे खलीफा नहीं बने। सैयदना सिद्दीक अकबर अली का इंतखाब है, अली के फैसले का नाम सिद्दीक है। तो मैंने कहा हर जगह मुझे सहाबा नजर आए, सहाबा के अलावा दीन की कोई बात साबित नहीं। मैं मुख्तसर वक्त में सहाबा की 4 निस्बतें आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 सहाबा का अकीदा, नंबर 2 सहाबा का इश्क रसूल, नंबर 3 सहाबा का कुरान के साथ जोड़, नंबर 4 सहाबा का आपस में प्यार। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके मुताल्लिक अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए देवबंद का वो नाम जो खिताबत की दुनिया में ऐसे रोशन हुआ, या खिताबत का नाम आता है या अताउल्लाह शाह का नाम आता है। लफ्ज खतीब आता है तो लोगों के ज़हन में अताउल्लाह शाह बुखारी गूंजने लगता है,
या अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम आता है तो लोगों के ज़हन में खिताबत गूंजने लगती है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना उमर वो शख्स है जिसको अल्लाह की मैं जुबान कह देता हूं। हाय 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 हाय, उमर सोचता है अल्लाह कुरान उतार देता है। उमर की गैरत जब आती है, गैरत का दूसरा नाम रब रहमान है। उमर गैरत करता है, अल्लाह कुरान उतारता है। दोस्तों, सहाबा वो इस उम्मत के वो सबूत हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं। उस वक्त सबसे पहले मानने वाले सहाबा थे। अगर सहाबा को निकाल दो तौहीद भी साबित नहीं होती। सहाबा को निकालो को तौहीद साबित करोगे? प्यारे पैगंबर की पहली मेहनत का नाम सहाबा है। अगर सहाबा नाकाम तो माज़अल्लाह प्यारे पैगंबर की मेहनत नाकाम। तो सहाबा ने अकीदा तौहीद को माना। कैसे माना? मैं उमर का नाम ले रहा था, मैं उस तरफ लेकर जा रहा हूं। कैसे माना? हाय हाय, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के करीब गए, ऐसे जाके चूमना चाहा, रुक गए। चूमने का इरादा किया हजर अस्वद को, अल्लाह आप सबको ले जाए। यकीन जानो मैं गया हूं, हजर अस्वद के आदमी जब करीब जाता है तो आदमी की इतनी जल्दी होती है ना, आप में से कई साथी गए होंगे, इतनी जल्दी होती है कि मैं हजर अस्वद के साथ चिमट जाऊं। प्यार होता है। हजरत उमर रुक जाते हैं, फिर चूमने का इरादा करते हैं, रुक जाते हैं और कहते हैं, ऐ हजर अस्वद, मन पत्ता तू पत्थर है ते मैं तेन चुमदा इस तू ना पा कि तू जन्नत का पत्थर है। मेरा सोना तेन चुम गया, मैं ता चुमदा। हाय हाय, मन पत्ता तू कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इल्म है कि तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हाय उमर, गैरत का नाम, इस्लाम की गैरत का नाम उमर है। बैत रिजवान हजरत उस्मान गए, मदीना शरीफ से मक्का में मुशरिकीन का कब्जा था। हालांकि मक्का तो प्यारे पैगंबर की शान है, प्यारे पैगंबर से पहले किसी ने उस तरह मुकर के नमाज भी नहीं पढ़ी। ये तो बना भी मेरे पैगंबर के लिए है। मेरे पैगंबर के मिलाद से पहले तैयारियां भी मक्का से हुई। बैतुल्लाह किस तरह बनाया गया उलमा जानते हैं। हजरत उस्मान गए, मशहूर हो गया कि जी हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठ ली कि हम उस्मान का बदला लेंगे, और तू उस्मान को भौंकता है। उस्मान की मोहब्बत में पैगंबर कहते हैं मैंने बदला लेना है। कल क़यामत के दिन पैगंबर तेरा केस रब की अदालत में पेश कर दे, मैंने बदला लेना है उस्मान का। हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया, मशहूर हुआ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैत रिज़वान दरख्त के नीचे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की बैत ली, और इतनी अजमत वाली जगह थी। अल्लाह ने फरमाया, मेरा प्यारा पैगंबर उत्ते हाथ ऊंचा रख, मेरा हाथ खियाओ। एक तले हाथ थे, सहाबा दरमियान, उत्तू अल्लाह का हाथ थे, दरमियान में सहाबा कराम का हाथ। अल्लाह ने कुरान उतार दिया। उसका जिक्र करते हुए अल्लाह ने क्या कर दिया? कुरान उतार दिया। अल्लाह ने क्या किया? कुरान उतार दिया। इतनी अजमत वाला तारीखी दरख्त था। मेरे उमर आए, मेरी तरफ तवज्जो करना जी। कौन आए यार? सुत्ते बैठे हो या जान के करींदे हो? उमर दा ना चाहो, उमर दा ना चाहो। हजरत उमर कौन आए? हजरत उमर आए। सोचा लोग दरख्त से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, दरख्त नू जड़ा समेत कट गिदा, कल नू इवें ना होवे कि इत्थे शिरक होने लग गया। सहाबा ने अकीदा तौहीद पे पहरा दिया है, पहरा।
हजरत बकर सिद्दीक घर से निकले। चौक में अबू फकिया साहबी को जो मालिक था वो नौजवानों से मरवा रहा था। हजरत बकर सिद्दीक आगे आए, बड़े, कहा इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूं। अबू फकिया, क्यों मार रहे हो उसे? मैं तो खरीदना चाहता हूं। कहा ये हमारे बुतों को, मुझे और आपको तौहीद मिली है इन उलमा की बरकत से, अपने वालिदैन की बरकत से। हमारे मोहसिन ने, हमारे घर वाले साहबा ने मारे खाई इस तौहीद पे। अबू फकिया हमारे मबूतों को, हमारे बुतों को नहीं मानता। हज़रत बकर सिद्दीक ने सौदा कर लिया, मुझे दे दो, ये गुलाम अपना मुझे दे दो। मुरीद बलोच साहब, जिस वक़्त सैयदना सिद्दीक अकबर ने सौदा किया, डन हुआ, तो उन्होंने अबू फकिया के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। अबू फकिया की पसलियां टूट गई। हज़रत बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिस वक़्त मैंने अबू फकिया को उठाया तो अबू फकिया बेहोश हो चुके थे। होश आया तो कहते हैं मुझे नबी के दरबार में ले चलो। दोस्तों, साहबा ने बढ़िया कुर्बानियां दी हैं, बढ़िया कुर्बानियां दी हैं। मैं एक एक वाक़े को बयान करूं, यकीन जानो वक़्त की किल्लत मेरे पांव की जंजीर बन जाती है। साहबा कराम ने अकीदा तौहीद के लिए जितनी कुर्बानी दी, उसकी उस तारीख में उनकी मिसाल नहीं मिलती। साहबा ने इतने कुर्बानियां दी। और सहाबा का इश्क रसूल, सहाबा को रसूलुल्लाह से इश्क कितना था। मैं अभी वाक़या छोड़ रहा हूं हजरत उमर का, वो खुद किस तरह मुसलमान हुए थे। हजरत बकर सिद्दीक का वाक़या छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बयान करूंगा। पूरे सहाबा में जो सहाबा मर्द थे, बालिग थे, उनमें एक अबू बकर है जिसने इस्लाम से पहले भी शिरक नहीं किया। पिछले दिनों कराची में एक बंदा बकवास कर रहा था मेरे सिद्दीक पे, और तुझे क्या पता सिद्दीक का मर्तबा ये है कि सिद्दीक ने इस्लाम आने से पहले भी शिरक नहीं किया। सैयदना सिद्दीक अकबर, इस्लाम अभी तक आया नहीं, घर वाले बुत खाने में ले गए। बुत खाने में गए, बुत के सामने खड़े हुए, कहा ए बुत, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। ए बुत, मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़े दो। ए बुत, मैं तुझे गिरा रहा हूं, अपने आप को बचाओ। हाय हाय हाय। तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुत को गिरा दिया। आगे से जो पागल लोग थे, बुतों की पूजा करने वाले, उन्होंने कहा क्या कर रहा है तू? कहा मैं इसको गिरा रहा हूं, जो अपने आप को न बचा सके तुझे मुझे कैसे बचा सकता है। सिद्दीक का अकीदा, इस्लाम से पहले भी उसने शिरक नहीं किया। दोस्तों, सहाबा, एक एक सहाबी का वाकया तौहीद पे अगर नोट कर लिया जाए, अकीदा उनका कितना मजबूत था। वक़्त की किल्लत है, आओ जरा इश्क रसूल पे। इश्क रसूल के नारे मारना आसान है। रायगढ़ में मुफ्ती साहब में चिल्ले पे था ना, तो कारगुजारी आई। आप माशाल्लाह यकीनन तबलीगी होंगे, मैं तबलीगी हूं सबसे पहले। वहां कारगुजारी आई। ख्वाब बयान करना ना मेरा शेवा, ना मेरी जमात उलमा दुबंद का शेवा है, लेकिन एक सिर्फ सहाबा का इश्क बताने लगा हूं। एक तबलीगी खड़ा हुआ, बुजुर्ग रायविंड के मेंबर के पास बैठे हैं, उसने कारगुजारी बयान की कि मेरी इस जमात में चलते चलते ख्वाहिश बनी कि हाय मैं इस दौर में क्यों हूं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्यों न था। एक आदमी की ख्वाहिश होती है, मैं काश ये अल्लाह ने मुझे क्या इस दौर में भेज दिया है, मैं सहाबा कराम में बैठता। तखय्युल तारिक हो सकता है। उस तबलीगी कहता है मेरा जीज़ेन बना। रात को मैं सोया तो मुझे एक गाड़ी में मैं सवार हूँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़ी की अगली सीट पे बैठी हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर साथ हैं, हज़रत उमर भी हैं, हज़रत अली भी हैं, हज़रत उस्मान भी हैं। तो गाड़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ी तो यकदम ब्रेक फेल हो गई।
तो आका ने फरमाया इसके नीचे कोई चीज़ दो। वो उस तबलीगी कहता है कि मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, पत्थर नहीं मिल रहा था जो मैं टायर के नीचे देता। तबलीगी कहता है कि मैंने ना जब मुड़ के देखा तो गाड़ी के टायर के नीचे अबू बकर ने सर दिया हुआ था। दोस्तों, सहाबा का इश्क अल्लाह आज भी अल्लाह दिखा रहे हैं लोगों को कि उस आज के दौर का ज़हन ईंट तलाश कर रहा था, पत्थर तलाश कर रहा था, नबी का हुक्म आगा, सिद्दीक ने सर दे दिया। ये ख्वाब था। तो वहाँ कर्जदारी वाले बुजुर्ग ने बताया कि असल में मसला ये है कि जिस दौर में जिसको अल्लाह ने भेजा है वो उसी के काबिल था। अल्लाह की तकदीर पे हम एतराज़ नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रहा था सहाबा के इश्क की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं तो कुछ लोग अंदर जा रहे थे, को बाहर निकल रहे थे। आकर फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये कहना ही था। तो एक साहबी गालबन अब्दुल्ला बिन मसूद थे, वो दरवाजे में थे, तो मुराठ ऊपर निकली हुई थी लकड़ी की, वहीं बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा लंबा दिया। जब खुतबा ख़त्म हुआ तो वो जो लकड़ी थी ना वो टांग में अंदर की तरफ घुस गई, लेकिन सहाबी ने अपनी टांग को हिलाया नहीं। नबी का हुक्म आ गया, नबी का हुक्म आ गया। और तुम्हें क्या पता इश्क का, सहाबा का इश्क कैसा इश्क है। हाय हाय, मैं जय्यद सहाबा कराम का नाम लूं तो आप तमाम दोस्तों ने वाक़या सुने हुए हैं। हदीस में आता है जैद बिन दसना इस तरह को नाम है हजरत जैद का। हजरत जैद को बनु उमैया या सुफियान बिन उमैया इसने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसलिए किया कि एक जंग में इसका बाप कत्ल हो गया था। इसने कहा इसको मैं कत्ल करूंगा। उस वक़्त सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए। उसने कहा हरम से बाहर निकालो, कुरैश को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने इसका सर कलम करो। जिस वक़्त हाथ बांधे गए, हजरत जैद को सामने लाया गया। हजरत जैद फरमाते हैं, जब अबू सुफियान ने सवाल किया, जैद क्या ये तू सोचता है कि इस वक़्त तेरी जगह तेरा नबी मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत जैद कहते हैं बकवास बंद कर, मैं तो ये भी नहीं चाहता मेरे महबूब के पाँव में एक कांटा भी चुभ जाए। मौत की दलदल में भी इश्क रसूल न गया। और दूसरे साथी उसके तख्ते पे चढ़ाया गया। साहबी जब तख्ते के ऊपर गया तो उस वक़्त सवाल करने वाले ने कहा क्या तू महसूस करता है कि इस तख्ते पे तेरा नबी मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसने कहा तुझे क्या पता, हम तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के साथ कांटा चुभना भी बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, आप दोस्तों का भी दिल होता है कि काश कि हम प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपनी जान दे दें। सहाबा का इश्क इतना सच्चा है। ज़ियाद बिन सुकन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत आनस रावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग औद पे जब बैठे थे तो कुफार ने हमला किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आ चुके थे। आका ने फरमाया जो जो इनका मुकाबला करेगा उनको मैं जन्नत में देख रहा हूं। 7 नौजवान उठे, 7 अंसारी साहबी थे, उठे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनमें एक ज़ियाद थे साहबी। हजरत ज़ियाद को अभी रूह निकली नहीं। हजरत ज़ियाद को आकर फरमाया इसको आगे लाओ। जब आगे लाया गया उसने अपना सर और रुख़सार प्यारे पैगंबर के कदमों पे रख दिए और वही रूह परवास कर गई। यार कितना मजा आता होगा उस साहबी को जिसकी रूह प्यारे पैगंबर के कदमों के ऊपर सर है, वहीं से रूह परवास हो गई। साहबा का इश्क। आका सलाम वुजू फरमा रहे हैं तो रवायत में आता है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया तो आका अलैहिस्सलाम ने
पानी जो नीचे गिरना था, आका अलैहिस्सलाम भी वुजू ऐसे कर रहे हैं, सहाबा पानी ले रहे हैं, नीचे गिरने नहीं देते। सहाबा पानी इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं, दूसरे को दे भी रहे हैं। इतने में एक सहाबी आया, वो थोड़ा देर से आया, आका अलैहिस्सलाम ने वुजू कर लिया था। तो उस वक़्त वो सहाबी जब आया तो उसने जो जिन जिन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम का पानी वुजू का इस्तेमाल शुदा अपने हाथों के साथ लगाया था, उनके साथ अपने हाथ मल मल के अपनी सीने पे मलता है। सहाबा का इश्क मिसाली इश्क है, नारों वाला इश्क नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना शरीफ के बैर एक यहूदी का मकान है, वो सरदार है और उसने मेरी गुस्ताखी की है, जो बंदा उससे कत्ल करेगा मैं उससे जन्नत में देख रहा हूं। मैं उससे क्या कर रहा हूं? सौ चाहिए ही नहीं ना बोलन दी। सुभान अल्लाह करो। हाँ सौ नहीं तो अच्छा कसम चाहिए नहीं भाई। अच्छा मैं केड़ी गल कर रहे हैं? शाबाश। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी ने जवाब दिया, मैं मुतमईन हो गया, कोई एक तो सुन रहा है। आका ने फरमाया, उसको जो कत्ल करेगा उसको मैं जन्नत में देख रहा हूं। नबीना साहबी उठा चला गया, किसी को कोई मालूम नहीं कौन किधर जा रहा है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, हर आदमी की तरतीब होती है, जिस तरह हजरत मुफ्ती साहब को हुक्म दे तो आप नौजवान अपनी तरतीब से उस हुक्म को पूरा करेंगे। साहबा कराम सोच रहे थे, इसका ऐसा कत्ल करेंगे, ऐसा कत्ल करेंगे। हाय रातों रात नबीना साहबी गया और उसके दरबार में जा पहुंचा। उससे उसके नौकर से पूछा, सरदार जी हैं? कहा नहीं है। कहा मैं नबीना हूं, मुझे उससे काम है, मुझे उसका कमरा दिखा दो। उस नौकर ने उस कमरे में बिठा दिया। फिर उसके बाद नौकर अंदर आया, कहा सरदार जी आ गए हैं लेकिन शतरंज खेल रही हैं। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आते तो मिल लूंगा। रात तक काफी हिस्सा बीत गया, काफी हिस्सा गुजर गया। उस वक्त सरदार कमरे में आया, ये एक कोने में बैठा था नबीना साहबी। तो जिस तरह उसने सोते हुए आवाज निकाली, उसको महसूस हो गया कि आ गया है और सो भी गया है। खंजर निकाला और उसका गला काट दिया। वहीं से निकला तो दीवार से छलांग लगाई उस नबीना साहबी ने। सुबह की नमाज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में आके बैठ गया। अभी बताया नहीं है। आका ने फरमाया, इधर मेरे करीब आ जा, तूने वो काम कर दिया जो आंखों वाले सोचते रह गए। सहाबा का इश्क, मैं हमारे फनाफे सहाबा शायर जिसने झंगवी जबान को शायरी की जबान दे दी है, झंगवी मिशन को नया रंग दिया है, मोहतरम जनाब जवेद इकबाल राज साहब। सहाबा का कुरान से ताल्लुक, इश्क रसूल, बहुत से वाकयात हैं जो मैं छोड़ रहा हूं। तीसरे नंबर पर था सहाबा का कुरान से ताल्लुक। कुरान जो हम किताबी शक्ल में देखते हैं, मुफ्ती साहब किसने जमा किया? सहाबा ने जमा किया। कुरान मेहनत है सहाबा की। जो आज किताबी शक्ल में तलब इल्म लेकर हाथ में बैठते हैं, तिलावत करने वाले, वज़ाइफ करने वाले कुरान हाथ में लेकर बैठते हैं, वो भी सहाबा की मेहनत है मेरे दोस्त। सहाबा ने कुरान को जमा किया। उसके बाद सहाबा का कुरान की तिलावत के साथ इतना जोड़ था कि कई सहाबी तो ऐसे भी थे जिनको कुरान का आशिक भी कहा गया। नाम उठा दूं या समझ गए हो? आज तो इम्तिहान मुफ्ती साहब, कुरान का आशिक किस सहाबी को कहा जाता है? जी जी जी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला। और जिनका खून भी गिरा तो कुरान पे जा गिरा। ये मुकद्दस खून है, ये तेरी तरह खून नहीं है जो रोडों पे बिखर जाए और फिर तू धरना देता फिर वजीर आजम आए। ये सहाबा का खून है।
सहाबा का कुरान के साथ ताल्लुक मिसाली ताल्लुक था, और सहाबा का आपस में प्यार कितना था। और तू तो तारीखों को देख, तारीख उठा के कहता है मीर मुआविया की लड़ाई हुई हजरत अली से, ये झगड़ा था वो झगड़ा था। तेरा ज़हन गंदा है, तेरा ज़हन गंदा है। तू अपनी तहकीकों को अपने पास रख। उलमाए देवबंद में एक नुमाया नाम है सैयद अनतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह का। जब लोगों ने तारीख उठाई तो उन्होंने फरमाया, लोगों गंदी मक्खी बन के सहाबा को तारीख के औराक में न देखिए, शहद की मक्खी बन के कुरान में तलाश कीजिए। सहाबा तेरी तहकीक गलत है, आ जरा मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं। हजरत हुसैन आए जनाजा पढ़ के, दूर का सफर है, तवज्जो है, दूर का सफर करके आए। पांव के ऊपर जूतों के ऊपर गर्दो गुबार पड़ी हुई थी, सरे की भी क्या कहते हैं उसे, मिट्टी पई हुई आई, खेत पई हुई आई, जुतियां दुत्ते खे पई हुई आई। हजरत हुसैन आके बैठे। हजरत अबू हुरैरा हाफिजुल हदीस, सबसे ज्यादा हदीसें जमा करने वाले साहबी, और हजरत हुसैन जवान है, वो बुजुर्ग है। एहतराम देखिए साहबा अहले बैत का अदब किस तरह करते थे। हजरत इमाम हुसैन जैसे बैठे ही थे, हजरत अबू हुरैरा ने, एक रवायत में आता है अपने सर से पगड़ी छोड़ना शुरू कर दी, एक में आता है कि चादर कंधों पे थी वो उठाई और जूते साफ करने शुरू कर दिए। यार हजरत इमाम हुसैन ने पीछे कदम खींचे, फरमाया आप मेरे नबी के, मेरे नाना जी के बुजुर्ग साहबी हैं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। कहा नहीं, मैंने तेरे नाना से सुना है, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। हजरत अमीर मुआविया, आप जरा लगाने लगाऊं, अमीर मुआविया के नाम पे तू तबर्राबाजी करते करते थकता नहीं, क्योंकि तेरी नस्ल मशकूक है। और अमीर मुआविया का नाम लेने से पहले माँ का नेक और बाप का एक होना जरूरी है। मैं माजरत के साथ बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ी अजीब गुफ्तगू कर लगा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुआविया वो चीज है, हराम हलाल की पहचान होती है। यहां मुआविया का नाम आता है, पता चलता है बंदा हलाली है हरामी है। हजरत अमीर मुआविया, मुफ्ती साहब माजरत, मैं मजबूर हूं, मैं साहबा का नौकर हूं, साहबा की जूतों के साथ लगने वाली मट्टी का भी नौकर हूं। हजरत अमीर मुआविया दमिश्क से अपना कासिद भेजते हैं, जा मदीना शरीफ की तरफ। और मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में फलां सुतून के साथ एक नौजवान काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा रहा होगा, उसको जाके मेरा खत दे देना। वो कासिद गया, जा बैठा, तो उसी दर्स में जाकर बैठ गया। अदब का तकाजा ये है, अगर मेरे साथ किसी को काम है तो वो थोड़ा इंतज़ार करेगा, मैं छोड़ेगा, मैं बात करूँगा। तो वो दर्स में बैठ गया। तो वो नौजवान जो कासिद था, वो दर्स हदीस देने वाले मुदर्रिस के पास गया। मुदर्रिस का नाम उठाने लगा, मुदर्रिस के पास गया, कहा हजरत मैं आपके लिए दमिश्क से एक खत लाया हूं, ये पढ़ लीजिए। और साथ पूछा आपका नाम? कहा हुसैन इब्ने अली हूं। अमीर खत किसका है? अमीर मुआविया का नाम सब लो, खत किसका है? मजे के साथ यार, ऊंचा खत किसका था? सैयदना अमीर मुआविया का खत। आपने अदब से पढ़ा, उसमें लिखा था मैं सिर्फ आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने हाथ उठाए, हजरत इमाम हुसैन ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह, अमीर मुआविया को हदायत पे रखना और इसको हमेशा हदायत का दाई बना के रखना। मेरा अकीदा है दुनिया रद्दो बदल हो सकती है, हुसैन की दुआ रद्द नहीं हो सकती।
हुसैन इब्न अली ने दुआ की अमीर मुआविया के हक में। अब मुझे तू बता, अमीर मुआविया की हक में की गई दुआ को मानूं या ईरान से छपी तेरी किताब को मानूं? मैं तेरी किताब को पांव के नीचे रोज सकता हूं, पर इमाम हुसैन की दुआ को रद्द नहीं कर सकता। सहाबा कराम का आपस में ताल्लुक अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं, फिर भी वक्त जो मुझे दिया गया वो खत्म। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत, काजी हजरत अली, बात समझना, हजरत उमर का दौर काजी हजरत अली, हजरत उस्मान का दौर काजी हजरत अली। ये सहाबा का आपस में प्यार था, काजी के ओहदे पे हजरत अली रहे थे। हमें मोहम्मद के सहाबा की अदा अच्छी लगी, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मोहम्मद के सहाबा की अदा अच्छी लगी कि मोहम्मद से जो वफा वो वफा अच्छी लगी। पत्ते दरख्तों के खा के दीन हक पहुंचा गए, रूखी सूखी जो मिली वो ग़िज़ा अच्छी लगी। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो बार नबूवत का आका ने उठाया था, उस बार नबूवत की शाहतीर सहाबा हैं। माशाअल्लाह, तुम्हारे सामने इंतहाई पुरमगज़ खिताब फरमाने बयान ज़िला खुशाब कने तशरीफ घिन आए सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना अबू बकर बंजालवी साहब और हज़रत दे ई खिताब दा लुब्बे लुबाब ए हा कि मुसलमानों ए गाल ज़हन च रखाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस दे अंदर मेकू ते तुआकू नसा दिता है कि दुनिया और आखिरत दी कामयाबी अगर तुआकू चाहिए फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुसा कामयाबी चाहते वे ईमान सहाबा अली कार बना गिरो, जले ईमान सहाबा अली कार बन वेसी फ़क़द इहतदौ, हिदायत पावेसो, कामयाबी हासिल कर वेसो। अल्लाह दे पैगंबर ने भी यो फरमाए, असहाबी कन्नुजुम बिअय्यिहि मुक़तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारे दी मानद हैं, जेदे नक्शे कदम ते चलसो हिदायत पावेसो। अल्लाह दे कुरान ने भी नतीजा हिदायत दसाए, अल्लाह दे पैगंबर ने भी नतीजा हिदायत दसाए। रिजल्ट ए सामने आना है। ऐ मुसलमाना, अगर तू जिंदगी गुजारन चाहने, तेरी जिंदगी दा तरीका सहाबा होवेन। अगर तिजारत करन चाहने, तेरी तिजारत दा तरीका सहाबा होवेन। अगर तू कारोबार करन चाहने, कारोबार दा तरीका सहाबा होवेन। अगर घर बार चलावन चाहने, घर बार चलावन दा तरीका सहाबा होवेन। अगर तू रिश्तेदारी जोड़न चाहने, रिश्तेदारी जोड़न दा तरीका सहाबा होवेन। अगर वफादारी करन चाहने, वफादारी दा तरीका सहाबा होवेन। ऐ मुसलमाना, अगर तू औलाद की तरबियत करन चाहने, तरबियत दा तरीका सहाबा होवेन। ऐ मुसलमाना, अगर कई मुसलमान नाल दोस्ती लावन चाहने, दोस्ती दा तरीका सहाबा होवेन। तेरी जिंदगी दा सुबह सहाबा होवे, तेरी जिंदगी दा शाम सहाबा होवे, तेरा उठन दा तरीका सहाबा होवेन, तेरे बावन दा तरीका सहाबा होवेन, तेरे चलन दा तरीका सहाबा होवेन, तेरे जिस्म दे उत्ते तेरी जिंदगी दे विच सरापा सहाबा दा जिले झलक आवे सी। याद रख, दुनिया च कामयाब थी वैसे आखिरत च कामयाब। मैं बिला किसी ताखीर दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सरण करें, पहले सबकन पहले उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब का बेहद मशकूर हाँ कि उन्हें सारी मुख्तसर जो है प्रोग्राम दे विच आके सारे ही प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। और अल्हम्दुलिल्लाह
मैं ज़ाती तौर के उत्ते बहुत बड़ा दोस्तें को भी आखिए कि हजरत दा दस्ते शफकत मेरे सिर के उत्ते है और अल्लाह ताला हजरत को जज़ाए खैर देवे कि हजरत मेरी रहनुमाई फरमाइंदा। उनके नाल उस्ताद मुहतरम कि जिन्हें कने 2-4 लफ्ज़ सीख के मेरे को